तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। हर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। हर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आराधना प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। हम एक साथ मिलजुल कर हमारे जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु कितने हमें प्यार किया और उसका प्यार कितना अपार है, सागर के समान है। प्रिय मित्र, इसलिए सब लोग आइए, प्रभु के पास आकर स्तुति करे, प्रार्थना करे और अपने जीवन परिपूर्ण समर्पण करे, क्योंकि प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये प्रार्थना में प्रभु हमारे जीवन बदलने चाहते हैं। हमारे बुरी आदत को और हमारे जीवन के हर समस्याओं को और जीवन के हर दुख और संकट को प्रभु के पास आओ। उसके चेतित हृदय हमारे लिए उसका लहू बहाकर हमें शुद्ध करते हैं, प्यार करते हैं। उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण किए हुए
हमारे सिर को वो शुद्ध करते हैं, और उसके शरीर सिर से लेकर पैर तक क्रूर सैनिकों और कितने बड़ा अत्याचार और कितने बड़े अत्याचार करते हुए वो सहते हुए कोड़ों से मार खाकर उसके शरीर पूरा छेदित किए हुए कितने गांवों से भर गए हैं। वो गांव में से हमको मुक्ति है, गांव में से शक्ति है, गांव में से हमको चंगाई है, क्योंकि वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए उसका गहराई, प्यार का एक गहराई हम समझना चाहिए। ऐसे हम समझते हुए प्रभु के पास आओ और विश्वास करो, क्योंकि कैसे वो हमें प्यार किया। उसका प्यार, प्रभु ने कहा ये संसार में प्रभु कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, लेकिन ये संसार का जीवन नहीं, हमें स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए प्रभु का आग्रह यह है। ये संसार में से हमें प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, स्वर्गीय पिता के पास हमें लेके जाना है। इसलिए कैसे हम आएंगे, वो कैसे हम ये स्वर्ग और पिता के पास जाएंगे और स्वर्ग कैसे हम अनुभव करेंगे, स्वर्ग में कैसे हम प्रवेश करेंगे। प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए यीशु को भेजा, वो यीशु को तिरस्कार किया है। कारण क्या था? वो यीशु का ये जन्म के समय तिरस्करण का अनुभव, मतलब गौशाला में उसका जन्म दिया। क्यों? मानव जाति इतना ऐसे मनोभाव, स्वार्थता में, घमंड में, अज्ञानता में और मदद करने के लिए इच्छा भी नहीं है। मां मरियम और यूसुफ पिता यीशु को ये प्रसव करने के लिए गर्भधारण से लेकर कितने ये मुश्किलता में, वो गर्भ के समय, ये प्रसव के समय, और मनुष्य ऐसे तिरस्कार करते हुए, और कलवारी पहाड़ पर वही तिरस्करण का अनुभव है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में से हमें ऊपर उठाने के लिए, इस संसार से हमें बचाने के लिए, पिता के पास हम स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए इस संसार के मोह माया से हमें बचाते हैं। इसलिए इस संसार में हम भी दुख सहते हैं, कठिन पीड़ाएं हम सहते हैं। अधिकारी लोग, प्रिय मित्रों, यीशु के ऊपर अधिकारी लोग सबसे बड़ा धोखा दिया है। हमारे अधिकारीगण ऐसे, और ये प्रजा के विषय में रुचि नहीं है, और ईश्वर के बातों में, वचन में, ईश्वर के ये प्यार में नहीं, ऐसे हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, साथी लोग हमारे बीच में, ऐसे हमारे साथी लोग भी हमारे विरुद्ध है। प्रभु यीशु ऐसे अनुभव किया है, शिक्षकगण अनुभव किया है, शिक्षकगण ऐसे परित्याग किया है, विश्वासघात किया है, ऐसे तिरस्करण किया है। ऐसे प्रिय मित्रों, इतने दुख और गहराई के ये पीड़ा, इतने गहराई में वो अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। कैसे वो आकर्षण किया है? ये संसार में वो चिन्ह और चमत्कारों द्वारा लोगों को चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए उसका सामर्थ्य प्रकट किया। आंधी और तूफान को शांत कर दिया, शैतान को हराया है, अपदूतग्रस्त को निकाला है, अंधों को जन्मांध को दृष्टि दिया, घोड़ी को शुद्ध किया, ऐसे रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को वो अच्छा किया है, जायरूस के बेटी को जगह और ऐसे मृत्यु से उठाया है, और लाजरूस मरियम और मार्था के भाई, ओ लाजरूस मर गए थे, 14 दिन यीशु आकर उसे कब्रिस्तान में से उसे उठाया है। नाइन विधवा के स्त्री, उसका बेटा, इकलौते बेटा, वो मर गए थे, वो प्रभु ने क्या किया? वो जी लाया है।
इसलिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य कितना अधिक है, इसलिए लोग यह देखकर अचंभे में पड़े हुए, और इतने बड़े बड़े चमत्कार है, शक्तिशाली है, इसलिए उसके पीछे है। प्रिय मित्रों, लेकिन ये क्रूस, प्रभु यीशु का क्रूस, असली प्यार यह है। मतलब यह प्यार क्या के लिए? हमारे आत्मा को बचाने के लिए है। शरीर में हमको ये चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और जीवन में आशीष मिलेगा, लेकिन ये सुख शांति के बाद, ये चंगाई के बाद हम पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं तो क्या होगा? आर्थिक तनाव, प्रभु ऐसे ये हमारे जीवन में ऐसे आर्थिक तनाव के समय प्रभु हमें ऐसे आशीष दिया, और ऐसे बहुत तेरी बातों में हमको आशीष मिला, लेकिन फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? कितने अनुग्रह प्रभु हमको दिया, लेकिन हम धन्यवाद नहीं देता है, प्रभु पर विश्वास हम छोड़ किया है। ऐसी स्थिति में प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का प्यार क्या के लिए है? इसलिए हमें समझाने के लिए, प्रिय मित्रों, वो क्या किया? हमारे अपराधों के प्रति उसका प्यार कितना है और कैसे है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 हम पढ़ते हैं। रोमन चैप्टर 6 वर्स 6, रोमन चैप्टर 5 वर्स 6, हम निस्सहाय ही थे, हम निस्सहाय ही थे। हम बोलते हैं वो निस्सहाय है, वो दुर्बल है, वो कमजोर है। मैं ऐसे कमजोर हूं, शक्तिशाली नहीं हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे कमजोरियों के लिए प्रभु ने ये बात हमें सिखाते हैं। मैं क्या के लिए आया, किसके लिए आया, क्यों आया? हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए हैं। किसके लिए मर गए हैं? प्रभु से आशीष हम पाने के लिए, उसके ये प्यार गहराई में हम समझने के लिए। प्रिय मित्रों, मेरे अंदर के और मेरे परिवार के और मेरे पूर्वजों द्वारा और मेरे साथियों द्वारा कितने अपराध मैंने किया और दूसरे लोग किया, लेकिन प्रभु ये सारे अपराधों के लिए सूली पर अपने शरीर में क्रूस ये टोते हुए और शरीर में ये दुख सहते हुए शरीर द्वारा, शरीर के सहन द्वारा शांति का स्थापना की है। प्रिय मित्रों, किसके लिए? उसने अपराध कुछ भी नहीं किया। किसके अपराधों के लिए? हम सबों के अपराधों के लिए। लेकिन हम क्या भलाई किया? भलाई हम कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम पढ़ते हैं, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद भी कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण किया है। यह है सागर का समान है, अनंत प्यार है, अपार प्यार है। मतलब हम सब प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? मेरे बेटी और मेरे बेटा और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्तीगण, और ऐसे हमारे ये प्यार का एक श्रृंखला है। लेकिन प्यार में हम सीमा रखा है, वो ऐसे फेंसिंग, ऐसे चार दीवारी जैसे। मतलब वो मुझे कितने प्यार किया, ऐसे मैं भी प्यार करता हूं। लेकिन वो मेरे विरुद्ध कितने उपहास किया और दोष लगाया, मेरे विरुद्ध अभियोग लगाया, उससे भी बात करने के लिए मेरे मन नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हम दूर दूर देश में लोग ऐसे रहते, अन्य राज्यों में लोग रहते हैं, और ऐसे पड़ोसी को हम देखते ही नहीं, क्योंकि वे लोग मुझे याद नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। वो उसे प्यार करते हुए मुझे क्या होगा? प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु ने हमें एक शिक्षा ऐसे सिखाया है, मैं कैसे आपको प्यार करता हूं। यीशु ने क्या, ऐसे आप लोग भी प्यार करो। लेकिन हमारे प्यार क्या है?
हम बच्चों के लिए हम कितने दुख सहते, कष्ट सहते हैं, और परिचित लोगों के लिए, दोस्तियों के लिए हम कितने दुख कष्ट सहते हैं, लेकिन इसमें हमको इतना ज्यादा बाधा नहीं है। लेकिन यह हम शत्रु के लिए, हम पापी ही दे, ऐसे पाप करते हुए उससे विमुख होकर, अभिमुख नहीं है, दूर हो गए थे, फिर भी हमें ढूंढते हुए आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में छुटकारा हम पाएगा, हमारे बच्चों को अनुग्रह, हम और बच्चे लोग ऐसे अनुग्रह पाएगा, और माँ बाप अनुग्रह पाएगा, पूर्वजों के ये जो समस्याएं वो प्रभु शुद्ध करेगा। यह विश्वास इसलिए स्वीकार करना चाहिए। हमारे प्रभु हमको अनंत जीवन, नित्य जीवन, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, ऐसे आनंद जीवन हम प्राप्त करने के लिए प्रभु ये सब किया है। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। इसलिए वो रक्त द्वारा, मतलब हमारे इच्छा, प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे इच्छा, शरीर की वासना है, पाप हम करते हैं तो सबसे पहले वो मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन वो एक्शन फिर और हमारे शरीर के अंगों द्वारा, प्रिय मित्रों, ऐसे हम करते हैं। इसलिए हमारे मनोभाव शुद्ध करने के लिए ईश्वर का मनोभाव क्या है, ऐसे मनोभाव हम में, हमारे जीवन में भी रखना है। और ऐसे यीशु शरीर द्वारा क्या किया है, ऐसे हमारे शरीर पाप से अलग रखना है, मनोभाव ऐसे ईश्वर के आत्मा के साथ और ईश्वर से जुड़े हुए ऐसे आत्मा से हम चलना है। प्रिय मित्र, इसलिए कौन हमें शुद्ध करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में ये पाप क्यों, ये पाप का वासना क्यों, ये मेरे शरीर, ये रक्त, मेरे अंदर के शरीर के रक्त खून, इसमें भी इसे ये पाप का वासना है। इसलिए प्रभु का निष्कलंक रक्त हमें शुद्ध करेगा। मेरा पाप का कारण क्या होगा, और मेरे ये पाप मेरे क्यों ऐसे, मेरे जीवन में ऐसे बचपन में से ऐसे मेरे अंदर ऐसे स्वभाव है, ऐसे मनोभाव है, झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, माँ बाप से दूर चलते हैं, और जीवन में ऐसे उन्नति नहीं और आशीष नहीं, ऐसे बातें हमारे जीवन में है, हमको आग्रह है ये सब, और ये पाप का ये रास्ता ये छोड़ना है, भलाई करना है, लेकिन थक जाते हैं। प्रिय मित्रों, कौन हमें मदद करते हैं, यीशु का रक्त, प्रभु मसीह का रक्त, वो हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए उसके रक्त द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं। हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं, बुद्धि वो शुद्ध करते हैं, आंख को और हमारे कान और हमारे हृदय और शरीर के पूरे अवयव वो शुद्ध करते हैं पाप से अलग रखने के लिए। ऐसे कीटाणु द्वारा हमारे शरीर में कितने रोग बीमारी प्रभु करेगा, वो शुद्ध करेगा। हमारे थकावट प्रभु दूर करेगा, क्योंकि वो हाथ बढ़ाते हैं, और हाथ बढ़ाकर उसके हाथ हमें स्पर्श करते हैं, और उसके रक्त हमें शुद्ध करते हैं, पावन घावों से हमें शुद्ध करते हैं, और रक्त हमें नया अभिषेक, जीवन में नया अभिषेक वो देता है। इसलिए उसका रक्त का शक्ति स्वीकार करो। वो रक्त हमारे जीवन के लिए है, पवित्रता के लिए है, हमें शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारे अपराधों के प्रति शैतान ईश्वर के आगे, पिता के आगे बोल रहे हैं, हमारे ऊपर दोष लगाते हुए, लेकिन यीशु ने इसलिए क्या करते हैं, उसके पापों के प्रति मैंने, उसके अपराधों के लिए मैंने ऐसे बलि चढ़ाया है, इसलिए उसके अपराध मेरे ऊपर और डाल दो। मैं उसके पापों के लिए, उसके अपराधों के लिए मैं क्षमा देते हुए, उसे प्यार करते हुए वो प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाया है, इसलिए हम बच गए हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, हम शत्रु ही थे, जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके
पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए वो रक्त द्वारा, वो बलि द्वारा हम बच गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों हम आराधना करते हैं, इसलिए हम प्रभु को आगे स्तुति करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं पापी लेकिन प्रभु पापों को क्षमा दिया है। और मैं ऐसे दंड, मेरे पृथ्वी ऐसे दंड, ऐसे पाप का ये मृत्यु, ये पाप के ये वेदन मृत्यु है, वो दंड, इसलिए वो दंड से प्रभु मुझे शुद्ध किया है। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गए हैं। मतलब अभी रिश्ता, इतना अच्छा से रिश्ता बन गए हैं प्रभु पुत्र जैसे, पुत्र पुत्री जैसे, और हमारे साथ प्रभु है, और हम प्रभु के उपस्थिति में ईश्वर के संतान जैसे है, वो अधिकार हम पाए हैं। इसलिए उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। प्रिय मित्रों आइए सब मिलजुल कर विश्वास करो, प्रभु हमें कितने प्यार किया, हम कितने दूर दे प्रभु पास आया, कितने पापी दे, उसने प्रभु ने कहा जो खो गया उसे ढूंढने बचाने में आया। निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए वैद्य का जरूरत है, मैं ऐसे आया हूं। धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए मैं आया हूं, क्योंकि उसे बचाना है। इसलिए प्रिय मित्रों पाप स्वीकार करो, जो जो कमी और कमजोरी जीवन में प्रभु के पास आकर और स्वीकार करो, जोर से स्वीकार करो। मुझे चाहिए, प्रभु का शक्ति चाहिए, प्रभु से आशीष मैं चाहता हूं। ओ प्रभु इस वक्त ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हैं। यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु के रक्त शुद्ध करते हैं। इसलिए ओ प्रभु आइए मेरे जीवन में, मुझे शुद्ध करने के लिए, रास्ता मार्ग दिखाने के लिए, बंधन खोलने के लिए मेरे प्रभु आइए। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु को बुलाएंगे, स्वागत करेंगे मेरे जीवन में। प्रभु आइए, प्रभु आशीष दीजिए। प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, ये प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा
की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हाले। सभी लोग प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए जोर से स्वीकार करें। ये प्रभु का शक्ति है, ये चुंगाई और छुटकारा देने के लिए ये प्रभु का सामर्थ्य है। ओ प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, शहीदों के साथ सब लोग आराधना करें, यीशु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, मसीह पर विश्वास करें। ओ आराधना, 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 यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु आज मेरे जीवन में चंगा करने के लिए आ, शक्ति देने के लिए आ, आत्मा देने के लिए आ, पाप छोड़ने के लिए शक्ति दे, क्षमा दे, ओ नया उत्साह दे। मेरे बुद्धि को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए। यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना, ओ आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 प्रभु की आराधना, आराधना, आराधना। हम एक साथ मिलजुल कर इसलिए जोर से स्वीकार करेंगे, वो ईश्वर है, वो सबों का ईश्वर है, वो सब कुछ का मालिक है, उसके समान कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, कैसे वो हमें प्यार किया है, कितने प्यार वो हमारे लिए वो प्रदान किया है। प्रभु क्रूस पर उसके छेदित किए हुए हर गावों में से उसका रूप कितना बुरी तरह से विरूप हो गई थी, लेकिन उसके अंदर सुंदर प्यार है, उसके अंदर सुंदरता है, दोष नहीं लगाते हैं, वो प्यार करते हैं। सब लोग विमुख होकर उपहास करते हैं, लेकिन कितने लोग वो मुख देख कर चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, अनुग्रह पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, विश्वास के साथ उसके सिर और सिर से लेकर पैर तक उसके गावों में गए और देखो उसके शरीर के हर गावों में से चंगाई, उसके रक्त से पवित्रता, शक्ति और सामर्थ्य, छुटकारा वो हम प्राप्त करते हैं। वो यीशु का शक्ति, यीशु का शक्ति अभिषेक हम सबों के लिए वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए स्वीकार करो, वो शक्तिशाली है, वो जीवन का मालिक है, सबके ऊपर वो उसका अधिकार है। इसलिए आनंद हम गाएंगे, आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि वो पापों को क्षमा देते हैं, पापी को वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करें, सब लोग स्वीकार करें, मेरे जीवन में प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु मेरे साथ है।
जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ऐसे हम स्वीकार करेंगे, ओ चरवाहा है, ओ मेरा साथ है, ओ मेरा सहारा है। इसलिए हम जोर से हम गाएंगे, स्तुति करेंगे। उसके आगे सब मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही। वो दूसरा ईश्वर नहीं है, वो एकमात्र ईश्वर है। वो इस संसार में मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मैं जीवित रहता हूँ। इसलिए उसके लिए वो मेरा जीवन में समर्पण करता हूँ। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना यो यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, ओ प्रभु यीशु के नाम से। अंधकार दूर कर दे, प्रभु खोल दीजिए, अंधकार दूर कीजिए। ओ यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है। तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है।
कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए। लाइलाज बीमारी को प्रभु दूर कीजिए। प्रभु बंधन खोल दे, नया अभिषेक दे, हाथ बढ़ाइए। यीशु की आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है। पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है। विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है। विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम। आराधना, आराधना तेरी 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 आराधना, आराधना। स्वर्ग खोल दे, आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे। आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना। ओ बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। आराधना, ओ आराधना, आराधना तेरी 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 आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। यीशु प्रभु है, वो चरवाहा मेरे लिए कितनी गहराई से मुझे प्यार किया है। वो प्यार में बढ़ते रहो, स्तुति और आराधना में और आगे बढ़ो। तुम्हारे विपत्ति कितने बड़ा होगा, समस्या कितने बड़ा होगा, साथ मेरे साथ प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मैं विजय पाऊंगा। ये विश्वास से हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।